नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, प्लीज सारे लोग जरा शेयर कर दो सेशन इफ इट इज पॉसिबल सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। तो हम लोग 2-3 मिनट का वेट कर लेंगे। हेलो घरान, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम स्ट्रिंग्स स्टार्ट करेंगे। कल आप में से सिर्फ 2 या 3 लोगों के सॉल्यूशंस मेरे पास आए। लेट मी चेक। एक तो कोई सानिध्य सिन्हा है और एक नीतीश कुमार, और एक 2 लड़कियों के और आए थे, गर्ल्स के 2, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कनिनिका, यस कनिनिका ने भेजे थे, और रोशनी ने। सिर्फ 4 जनों के सॉल्यूशंस मेरे पास आए हैं। आपने भी भेजे थे क्या गीतांश? हाँ हाँ, आपने भी भेजे थे, यस। कोशिश करो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की भैया, है ना, अदरवाइज चीजें इधर उधर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स, पीडीएफ और डाउट्स के लिए आप मेरे को लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, और रेफरल कोड मेरा है प्रो गुरु। ठीक है, सो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग लिख गया मैं, यार वो दिख नहीं रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इन पाइथन आप सिंगल कोट से स्टार्ट करके सिंगल कोट्स पे खत्म, या फिर डबल कोट्स स्टार्ट डबल कोट खत्म, मतलब विद इन डबल कोट्स भी दे सकते हैं, विद इन ट्रिपल सिंगल कोट भी दे सकते हैं। याद आया? एंड द गुड थिंग इज विद इन ट्रिपल डबल कोट्स भी दे सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स। आई होप ये भी हमने पढ़ा था। और हर सिंबल का एक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आई होप याद आ गया होगा। सो PANKAJ and a null। हमने कहा 0 1 2 3 4 5, सॉरी मैं सी में चला गया, माफी चाहता हूँ। इट्स नॉट सी लैंग्वेज, है ना, पाइथन है ये, तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ। कभी कभार होता क्या कि ज्यादा आप एक्चुअली आज सुबह जो मॉर्निंग की क्लास थी उसमें स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, दैट्स व्हाई दिमाग में स्ट्रिंग चल रहा है, माफी चाहता हूँ। ठीक है, यस। तो सबसे सिंपल सा अगर कोड देखने की कोशिश करें, सो इफ आई राइट फॉर आई इन रेंज ऑफ 6, अगर मुझे इंडेक्स के हिसाब से काम करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक प्रिंट आई कॉमा एस ऑफ आई। एवरीवन नोज व्हाट इज द आउटपुट? सर, आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? अगर रेंज 6 लिखा है तो 0 से लेके 5 तक होगी। एस ऑफ 0 का मतलब सिंबल PANKAJ, इसलिए आउटपुट क्या आएगा इस कोड का? इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? 1 नहीं, 0 विद स्पेस P, देन प्रिंट की वजह से न्यू लाइन आ जाएगी, तो 1 इंडेक्स। अच्छा, 2 पर कौन है? N, 3 पर कौन है? K, 4 पर कौन है? A, और 5 पर कौन है? J। क्लियर है सबको?
सबको क्लियर है? नाउ इन पाइथन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंडेक्स आल्सो। पाइथन में कुछ नया है, और वो नया ये है कि पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रिंग और एनी डेटा टाइप और एनी स्ट्रक्चर, एनी डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंडेक्सेस आर देयर, तो अभी तक तो हम पॉजिटिव इंडेक्सेस देख रहे थे या नॉन नेगेटिव इंडेक्सेस देख रहे थे, बट इन पाइथन नेगेटिव इंडेक्सेस आर आल्सो देयर। कहानी क्या है? नेगेटिव इंडेक्स लास्ट एलिमेंट का होता है -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्या सबको क्लियर है? सो नाउ इफ आई आस्क यू आई एंड एस ऑफ आई की वैल्यू सर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी तक हम जो कर रहे थे रेंज वाले फंक्शन से, उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडेक्स की वैल्यू जब हम नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो 0 से 5। एस ऑफ आई की वैल्यू क्या है सर? इट इज बेसिकली एस ऑफ 0, एस ऑफ 1। पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज एस ऑफ 2, दिस इज एस ऑफ 3, एस ऑफ 4 एंड एस ऑफ 5। एम आई राइट? ठीक है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सिंबल क्या है एस ऑफ आई, हमें वो समझना है। तो यहाँ आएगा P, यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा N, यहाँ आएगा K, यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा J। एवरीवन एग्रीड और नॉट? नाउ इन पाइथन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड len। पाइथन में एक फंक्शन है len नाम का। अब ये फंक्शन इटरेटर्स की लेंथ आपको देता है। इटरेटर्स मतलब लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी आपको, टपल की लेंथ मिल जाएगी आपको, डिक्शनरी की लेंथ मिल जाएगी आपको, जितने भी ग्रुप हैं उन सब की लेंथ आपको मिल जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट? डन है? ठीक। नाउ यू टेल मी व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज आई माइनस लेंथ ऑफ एस? तो लेंथ कितनी है इसकी? 6। सो दैट वुड बी 0 minus 6। यहाँ क्या आएगा? 1 minus 6, 2 minus 6, 3 minus 6, 4 minus 6, 5 minus 6। मैं आपको बस एक बार में ही किस्सा खत्म कर देना चाहता हूँ नेगेटिव इंडेक्सेस का। सो व्हाट इज आई माइनस लेंथ ऑफ एस? सर दैट वुड बी माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 एंड माइनस का 1। Are you getting? Then sir, that means s of I minus length of s will give me the same values na, P A N K A J। हाँ या ना? तो आप इसको क्या इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास नेगेटिव इंडेक्स है तो मुझे क्या करना चाहिए? इफ यू आर हैविंग एनी नेगेटिव इंडेक्स, जस्ट ऐड द लेंथ और उसको आप नॉन नेगेटिव बना के फिर चीजों को निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो आराम से देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा PANKAJ, ठीक है। पॉजिटिव में जो इंडेक्सेस हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव इंडेक्स यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड माइनस का 6, ठीक है एवरीवन। तो अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंडेक्स तो ये होंगे ना, बट व्हाट वुड बी आई माइनस लेंथ ऑफ एस? माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। सिंपल कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स में लेंथ ऐड कर दूं, विल आई गेट, जस्ट टेल मी, द सेम थिंग और नॉट? एम आई गेटिंग द सेम थिंग और नॉट? Why +6? Because +6 is the length of the original string. All right. तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि s of -3 पर क्या है और मैं नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ अच्छा नहीं हूं,
तो मुझे क्या करना चाहिए, डोंट सर -3 + 6 दैट इज s of 3, यानी कि फोर्थ सिंबल, और फोर्थ सिंबल क्या है, k। एवरीवन, इज दैट ओके? आई होप ओके होगा सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग हम सारे लोगों को शायद याद ही है। तो अगर मैंने आपसे कहा PANKAJ, सबको याद है ना स्लाइसिंग, थोड़ा सा पढ़ लिया था आई होप। 1 2 3 4 5 6, सो PANKAJ, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5। Now, if I write A is equal to S of 1 colon 4, what does that mean? जल्दी से बताइए, what does that mean? If I try to print A, index number 1 2 3, so if I am not wrong, A and K is the answer. याद आ गया, याद आ गया। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, then by default it is treated as 0. By default start is taken as 0. That is why इसमें क्या होगा, anyone, from index 0 till index 4 minus 1, that means index number 0 1 2 3, चार सिंबल आएंगे। That is why the output is PANK। याद आ गया सब लोगों को? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, what if you don't provide any end, then by default it is length of the string which is 6। that is why हम ये कह रहे हैं from index 1 till index 6 minus 1, so index number 1 2 3 4 5, I hope, which is ANKAJ। agreed or not? जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा S इज इक्वल टू PANKAJ, ठीक। सुनिएगा, आपको याद आ गया होगा कि सर व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस। सर अगर स्टार्ट नहीं दिया ना एंड दिया, इट इज एज सेम एज द एंटायर स्ट्रिंग, इट इज एज सेम एज द एंटायर स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग। सो दैट इज व्हाई द आउटपुट इज PANKAJ। एग्रीड? क्या सभी लोग एग्री कर रहे हैं? अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सर मान लीजिए आपने लिया S of 1 colon 5 colon 1, जैसे रेंज में था बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर तीन चीजें हैं, आपने कहा स्टार्ट प्रोवाइड किया है मैंने, एंड प्रोवाइड किया है, एंड यहाँ पर स्टेप साइज विच इज प्लस का 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टेप साइज 1 अगर देते हो, दैट मीन्स इट इज सेम एज not giving any step size. So by default the step size is already taken as plus का 1। क्लियर? इसीलिए हमने आज तक नहीं दिया था। क्लियर है भाई? आप इसे ऐसे ही तो कह रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, एड 1 इंडेक्स नंबर 2, प्लस 1 इंडेक्स नंबर 3, प्लस 1 इंडेक्स नंबर 4, और इंडेक्स नंबर 4 तक ही आप जा सकते हैं क्योंकि एंड की वैल्यू 5 है। ठीक है। नाउ if
I write it like PANKJ PANKJ. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा प्रिंट S1:5:2। अब देखो इसका मतलब हमें पता है, इसका मतलब हमें पता है। यहां पर हम कह रहे हैं स्टेप साइजेस प्लस का 2। व्हाट डज दैट मीन? देखो हम ये कह रहे हैं इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 5-1 with a gap of 2 और with a step of 2। दैट मीन्स आपने 1 से स्टार्ट किया, +2 किया, 3 पर आ गए, +2 किया, 5 पर आ गए, लेकिन 5 तो अलाउड ही नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर 1, 3। सो स्ट्रिंग का ए एंड के करंट डोंट प्रोवाइड अ स्पेस, स्पेस नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, इट इज ए के विल बी प्रिंटेड। ओके है। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने कहा S = PANKAJ एंड नाउ आई एम सेइंग, आप लोग एनाकोंडा में कंफर्टेबल हो गए हो तो एनाकोंडा से करिएगा, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है नया लैपटॉप खरीदने का, दैट्स व्हाई ओल्ड लैपटॉप है मेरे पास, तो एनाकोंडा से थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना। इट्स लाइक बहुत ज्यादा काफी पुराना लैपटॉप है, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है पैरेलली एनाकोंडा भी चले एंड ऑल दैट। ठीक है, इसलिए मैं ऑनलाइन ही सारे कोड रन करा के दिखा रहा हूँ। डन। क्या हो गया क्लास को? क्या हुआ इंसान भैया? क्या हुआ क्लास को? क्लास को तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंट S0:6:2। सारे लोग जवाब दीजिए। देखो पहली चीज जो आपको समझनी है कि जब भी स्टेप साइज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पहले मतलब समझो। पॉजिटिव का मतलब है आप स्ट्रिंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो भाई आप यही तो कह रहे हो, इंडेक्स नंबर 0 to 5 विद अ स्टेप ऑफ +2। अब गौर करना, थोड़ा सा गौर करना। मैंने कहा 0 देन +2 इट बिकम 2 देन +2 इट बिकम 4। अब आगे आगे +2 कर पाओगे क्या? नो सर, बिकॉज 6 इज नॉट अलाउड। सो इंडेक्स नंबर 0 to 4 विच इज PNA। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन, गौर करिएगा इंडेक्सेस के बारे में क्या खास बात है जो आप लोगों को दिख रही है। In the forward direction, whether it is positive index or negative index, can you say anything about? Yes, the indexes are increasing, whether in positive or negative, the indexes are increasing. See, -6 फिर -5 इंक्रीज हो रहे हैं इंडेक्सेस। ठीक है, ठीक है। चलिए गौर करते हैं आगे। अब बहुत अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा S0:4:1। तो देखो 0:4 क्या बता रहे हैं, पहले उस बात को डिस्कस करते हैं। तो 0:4 बोल रहे हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 गो टिल इंडेक्स 4-1, दैट इज इंडेक्स 0, 1, 2, 3। तो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ ना, क्योंकि इंडेक्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट व्हेन यू प्रोवाइड नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टेप, आप बोलते हो दैट बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग को कंसीडर करनी है। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सेस इंक्रीज नहीं होते हैं।
In the backward direction, the indexes used to decrease. Everyone. तो पाइथन क्या समझेगा इसको, ये समझते हैं. पाइथन भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्स इंक्रीज नहीं होते. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट इज व्हाई ऐसी कोई स्ट्रिंग हो सकती है? नहीं सर, नो सच स्ट्रिंग इज देयर. दैट इज व्हाई इवन इफ यू ट्राई टू प्रिंट, क्या था, टेक एनीथिंग लाइक 0:4 माइनस का 1, will it print something? No, because no such string exists जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और है ना. Got this or not? नहीं, एरर नहीं आता गीतांश. No such string is there. But लेकिन, किंतु, परंतु, कोई समझना है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा. Now when you try to give something like this, 4:1 माइनस का 1, अब मुझे बताइए क्या है सर. नेगेटिव स्टेप मींस वी आर सेइंग बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब 4, व्हाट इज इंडेक्स 4? ओके, इंडेक्स 4. और ये क्या कह रहा है? गो टिल रेंज याद है, इंडेक्स 1-1 और इंडेक्स 1+1. सर नेगेटिव 1+1, that means index number 4, 3 and 2. That is why everyone, the string AKN will be printed. Clear? Clear or not? तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं सिंपल से शब्दों में, स्लाइसिंग को अगर ओवरऑल में रैप अप करना चाहूं तो स्लाइसिंग में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन वेदर द स्टेप साइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव. If the step size is positive, for sure we are talking about forward direction string, no matter what positive, integer of course. But if there is a negative value, that shows that हमें backward direction में string को consider करना है. In the forward direction, index increases whether it is negative indexes or positive indexes. In the backward direction, the index is used to decrease. अगर सब कुछ कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली ओके है तो स्ट्रिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. ठीक. इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू टू एंड -1 वैल्यू. इन दिस पार्ट, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड +1 वैल्यू. क्लियर? बी ऑनेस्ट, सोच समझ के बोलिए कितने लोगों को क्लियर है. ठीक है. नाउ अब हमने कहा लेट अस सपोज s इज इक्वल टू पंकज. ये मजा आ रहा है ना नई चीजों में या नहीं? J 0 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6. आप अपनी समझ से आंसर दीजिएगा. व्हाट इफ आई राइट
-5 -2, सॉरी, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इतना दिया, व्हाट इज द आंसर? यू हैव टू टेल मी। ANK, ओके, ANK, ओके। सर देखिए, स्टेप साइज यहां नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज प्लस का 1। सो दिस इज एज सेम एज एस ऑफ माइनस का 5 कोलन माइनस का 2 कोलन 1। बाय डिफॉल्ट प्लस साइन मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, क्या -5 से -2 फॉरवर्ड डायरेक्शन है। दैट मींस कुछ तो स्ट्रिंग आएगी समहाउ। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। अगर आप नेगेटिव इंडेक्सेस के साथ अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले वो बताता हूं। यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, -5 + 6 कोलन -2 + 6 कोलन 1, सही है। सो दैट वुड बी एस ऑफ 1 कोलन 4 कोलन 1। तो इंडेक्स नंबर 1 2 3, तो वैल्यू आ गई ANK। क्लियर और नॉट? ये पहला काम था जो आप कर सकते थे, ये पहला काम था जो आप कर सकते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं भाई, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम -5 एंड गो टिल एंड -1, यानी कि इंडेक्स नंबर -5 -4 और -3। Still it makes sense and you will get ANK as the int string। क्लियर है? कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो बोल देना, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो बोल देना। क्या सबको क्लियर है? Now what if I ask you print s of -2 -5 कोलन माइनस का 1। करिए। कुछ नहीं, रोशनी जी कह रही है कुछ प्रिंट नहीं होगा। सोच के देखिए रोशनी जी, कुछ प्रिंट होगा या नहीं। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है, बिकॉज स्टेप साइज इज नेगेटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड डायरेक्शन। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स डिक्रीज करते हैं। हाँ, अगर आप गौर करो, -2 से -5 इधर है, बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर, लेंथ ऐड कर दो अगर नेगेटिव इंडेक्सेस हैं तो, हाँ या ना। सो दिस विल बिकम एस ऑफ 4 कोलन 1 कोलन -1। अब 4 से लेके 1 तक जाएगा या 4 से लेके 1 + 1 तक जाएगा, आप बताइए। सर मेरे हिसाब से 4 से लेके 1 + 1 तक जाएगा। दैट इज व्हाई इंडेक्स नंबर 4 3 2 which is AKN। should I run this? आराम से देखिएगा। क्या है सर, s of -2 कोलन -5 कोलन माइनस का 1। इज दैट ओके? इज दैट ओके? रन करा के इसलिए दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना जाए कि सर हाँ तो सही तो है, एंड +1। अरे एंड की वैल्यू ये है बेटा, हाँ तो सही तो है गीतांज।
अभी से कंफ्यूज हो रहे हो, अभी तो इतना सा भी नहीं पढ़ा पाइथन। क्यों भैया? तुम तो फिर भी कॉलेज से आए हो, मैं तो घर से आया हूँ। ऐसी बातें मत किया करो। मुझे नहीं पता मोहम्मद, सॉरी। मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली 25 लेक्चर होंगे पाइथन के लिए और 20 लेक्चर होंगे डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू एस, अब तो सीख गए होंगे, 5:0 - 1, यू टेल मी। करिए सारे लोग, आप कहेंगे तो रन कराने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ हूं मैं। ठीक है, आप लोगों को बस बोलना है। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड में। 5 to 0 बैकवर्ड ही होता है। तो अगर मैंने स्ट्रिंग लिख ली PANKAJ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ कहां तक जाएगा सर? 5 से लेके 0+1 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 4 3 2 1 इंडेक्स डिक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। दैट इज व्हाई द आंसर इज JAKNA। शुड आई प्रिंट इट? शुड आई शो यू? देख लीजिए, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। मैंने अब पहले ही रन करा दिया था आप लोगों के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ना, अब किस्सा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब का जो किस्सा है वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इफ आई राइट S ऑफ 5:-1 सभी लोग आंसर दीजिए। मैं आई एम रियली एक्साइटेड इसका आंसर अगर आप दे पाते हैं या नहीं, तो आपको खुद मजा आ जाएगा। जस्ट टेल मी। टेल मी। इतनी कुटाई खाओगे ना सारे लोग। एक बात बताओ, ये कैसा इंडेक्स है सर? ये तो पॉजिटिव इंडेक्स है ना। ये कैसा इंडेक्स है? नेगेटिव इंडेक्स। तो ऐड किस में करोगे? सिर्फ इसमें करोगे ना। सो नाउ दिस विल बिकम 5:5:-1। नाउ बिकॉज द स्टेप साइज इज नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम 5, गो टिल 5+1, इंडेक्स 5 6। इंडेक्स 5 6 ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन नेगेटिव क्या कहता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। नो स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड। नो स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड। जकना और पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे।
अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? नथिंग विल बी प्रिंटेड. ओके, everyone, is that okay or not? बताइए. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जानना. बताइए. यस यस अविनाश. Why not only J? Why should be it be J? Why should it be J? तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा. पाइथन को कुछ सिखाया गया है ना, वो पहले चेक करता है that index from 5 to 6 increasing है ना भाई, लेकिन step size of negative says that they must be decreasing. अब पाइथन तुम्हारी तरह थोड़ी ना चलेगा, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने लालच के हिसाब से. इतनी देर से क्या मैं रेबड़ियां बांट रहा हूं यहां पर? क्यों भैया, इतनी देर से रेबड़ियां बांट रहा था क्या मैं? ये सब समझा रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, इंडेक्स इंक्रीज, इंडेक्स डिक्रीज, स्टेप -1, स्टेप +1, एंड -1 तक जाते हैं या एंड +1 तक जाते हैं. जैसे पाइथन काम करता है वही तो सिखा रहा हूं. आज ही आए हो लगता है बच्चे. हाँ, आज ही आए हो ना, पुरानी क्लासेस नहीं देखी ना? हाँ ठीक है, पहली क्लास में आते जब कोई आता है ना तो थोड़ा सा बेटा पहला रिकॉर्डिंग देखिए सारी, देन ओनली ज्वाइन माई क्लासेस. फर्स्ट फिनिश ऑल द रिकॉर्डिंग्स, अदरवाइज क्या होगा, आप बीच में फंसे रह जाओगे. ठीक है अविनाश? प्लीज. अब अगर आपने ये कर दिया दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके. मान लीजिए अब मैंने दिया S 5 कोलन माइनस का 7 कोलन माइनस का 1. नाउ कैन यू आंसर? एवरीवन लिखिए, मैं आप लोगों के लिए रन भी करा के रखता हूं इसको सो दैट की. चलिए, सब कुछ कंसेप्चुअल है, हम पढ़ते नहीं हैं, हमें पढ़ाया अच्छे से नहीं जाता. बहुत बढ़िया गीतांश, बहुत बढ़िया. सर अब आप जब लेंथ ऐड करोगे, नाउ इट विल बिकम 5 कोलन -1 कोलन माइनस का 1. अब ये मतलब नहीं है कि दोबारा फिर पहला से 6 ऐड कर दो, है ना? तो बोलो यार. तो दैट मीन्स आप कह रहे हो फ्रॉम इंडेक्स 5 टिल इंडेक्स -1 +1. सो इंडेक्स नंबर 5 से लेके 0 तक. That means 5 4 3 2 1 0. Then you will get the reverse of the entire string, which is Jaknap. Clear? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर रिवर्स क्या मैं ये लगा सकता हूं, -1 से माइनस का लेंथ ऑफ s +1 कोलन माइनस का 1. जस्ट टेल मी. बोलिए sir, if you add length of s to this, if you add length of s to this, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, s से लेके लेंथ ऑफ s -1 और ये हो जाएगा -1 कोलन -1. तो हमने कहा लेंथ ऑफ s -1 से इंडेक्स चालू होंगे और -1 +1 तक जाएगा. ये लास्ट इंडेक्स होता है और ये फर्स्ट इंडेक्स होता है. दैट इज व्हाई इट इज printing the reverse of the string. So this is as same as s colon खाली छोड़ देना, or this is as same as this, or it is as same as this. All four are same. बोलो बच्चा. नहीं सर, all four are not same. This is reverse and these three are same. Clear? Clear? तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी sir, if I only write -1, what will happen? Just like positive direction, just like forward direction, this will give you
reverse of the string. Hope this concept is clear. तो पाइथन में क्या सबको क्लियर है? बी ऑनेस्ट यार, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो पाइथन 5 दिन का भी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप देखोगे वन शॉट पढ़े होते हैं, 10 घंटे में पूरी पाइथन करा देते हैं लोग भाग यार, और मैं बेवकूफ 40 घंटे लगाता हूँ। तो अगर आपको उन 40 घंटे की कीमत नहीं पता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। है ना? देखा या नहीं? अब उनके कंटेंट भी आके जाके देख लेना, अगर आप में से किसी ने ना देखे हो तो देख लेना भाई। ठीक है? हाँ 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 गीतांश, मैंने देखा है। 99 रुपए, 9 रुपए या 99 रुपए में कुछ है ना? हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट ईयर वाले को बच्चे को ये बोल दो, हो गया बर्बाद। सी दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, मैं मना नहीं कर रहा, है ना? उनकी गलती नहीं है, वो तो आप लोगों से कह रहे हैं जिन्होंने पूरी पाइथन पढ़ रखी है। हाँ, ये स्टेटमेंट देना गलत है ना? वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये आपको समझना है कि ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट लॉजिक तो बताओ ना, कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। किसी प्रोजेक्ट में अब ऐसे थोड़ी ना, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को याद है, दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इज immutable. That means once a string is created, you cannot alter the content. No one can. तो मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग है PANKAJ। हमने यहां लिखा 0 1 2 3 4 5। ठीक है? S is a reference to this string. अब मान लो आप पाइथन से कहते हो S1:4, तो 1:4 मतलब AN के वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्या ये AN के कुछ हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें से AN के कट की कहीं और स्टोर नहीं हुई अभी। ठीक है? सो इफ यू वांट टू स्टोर सम स्लाइस, तो आपको किसी वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब एक नया स्ट्रिंग बना एंड T इज अ रेफरेंस टू दैट। क्लियर है? अब देखो पाइथन में कितनी आसान है चीजें, वो मैं बताता हूं। मान लीजिए पहला प्रोग्राम हम करते हैं और हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर सब स्ट्रिंग is present in original string or not। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहली स्ट्रिंग आपने इनपुट फंक्शन की हेल्प से ले ली। ठीक है? ठीक, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए पहली स्ट्रिंग है हमारी, पंकज सर इज रावण टाइप फैकल्टी।
खुश हो जाओ, अब तो तुम्हारे मन की बात कह दी मैंने। ठीक है, टी दूसरी स्ट्रिंग है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, पूरा कोड ही लिख देते हैं लगभग। लेट अस assume, so we need to find whether the string t is present in s or not। तो पाइथन में कितना आसान है ये काम, बताओ। ये तो बहुत आसान है, पाइथन में तो बस आपको इन ऑपरेटर लगाना है? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई। अब यही काम आपको सी में करना होता, लॉजिक लिखना पड़ता, जावा में करना होता, लॉजिक लिखना पड़ता, है ना। इसीलिए पहले दिन का मेरा स्टेटमेंट याद है, पाइथन इज वेरी इजी एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। लर्निंग पाइथन इज फन, पाइथन इज वेरी इजी एज कंपेयर टू, ठीक है। सो नाउ हमने कहा फाइंड वेदर a given string is palindrome or not। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पैलिंड्रोम तो जानते हैं ना। इफ आई प्रोवाइड अ स्ट्रिंग लाइक नमन और अ स्ट्रिंग लाइक जहाज, इनका रिवर्स करोगे तो सेम स्ट्रिंग। कर सकते हैं सारे लोग, बताइए व्हाट इज द लॉजिक। पाइथन में तो अरे सर आधे मिनट का भी कोड नहीं है पाइथन में। ये तो बहुत आसान है। आप क्या कर रहे हैं, यू विल जस्ट टेक द इनपुट, और इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आता है। नाउ आपने लिखा इफ s इज इक्वल टू s कोलन कोलन माइनस वन, बिकॉज पाइथन में रिवर्स का कॉन्सेप्ट इज सो इजी, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट पैलिंड्रोम। अभी छोटे छोटे कोड दिखा रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पाइथन हलवा है, हलवा। बोलो भैया हलवा है या नहीं, और गाजर का है, लौकी का है, वो आप देख लो। अब मेरे बच्चे हैं तो भैया लॉजिक तो लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई वांट, यू नीड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग without slicing or without using any inbuilt function। any inbuilt reverse function, बाद में बताऊंगा, है ना। रिवर्स या कुछ स्लाइसिंग नहीं यूज करनी, दैट मीन्स अब आपको लॉजिक लगाना है। थैंक यू गीतांश।
अरे हुआ या नहीं है? पाइथन में क्या आपको इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है? क्या आपको इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है? क्या था कॉन्सेप्ट? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, लेट अस सपोज टी इज एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर मैं करता हूं टी इज इक्वल टू टी प्लस पंकज, एवरीवन नोज हाउ whether it is valid or not? Yes, it is valid. ठीक है, हाँ या ना? बट दिस टाइम अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यहां पर जो टी का आईडी था और यहां पर जो टी का आईडी था, दे आर डिफरेंट आईडी बिकॉज ऑफ इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट। बोलिए। तो अब मेरा कहना आप लोगों से ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है पंकज। लेट अस सपोज आई टेक अ स्ट्रिंग। ये सिर्फ आपका दिमाग सही से काम करे इसीलिए सिखा रहा हूं ये सब, अदरवाइज मेरे को जरूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज आप में से 4 लोग पढ़ने आते हैं। क्या बोले? सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाट इफ आई से आई इन रेंज। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहां पर देखा था, शायद सब लोगों को याद हो। क्या सब लोगों को याद है या नहीं, आई डोंट नो। -1 मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करा रहा हूं, ये और इजी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड तरीका। क्या ये क्लियर है? आई की वैल्यू कहां से कहां तक चलेंगी? क्या ये सबको क्लियर है कि आई की वैल्यू कहां से कहां तक चलेंगी अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूं तो? चलो फॉर लगा देते हैं। तो पहली बार में -1 होगा, फिर -2 होगा, और ये रिवर्स तक जाएगा, दैट मीन -6 तक। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है क्या? अरे बोलो यार। रोशनी जी यही तो देखा था अभी, आप भूल गई लगता है। ये देखिए रोशनी जी, ये देखिए, ये रिवर्स के लिए ये हम लगा सकते हैं या नहीं, ये याद है आपको? आप कोई और अच्छा भी लगा सकती हो, यही कॉन्सेप्ट आप पॉजिटिव में भी लगा सकती हो। बताइए पॉजिटिव के लिए क्या लिखूं? रोशनी बेटा ध्यान कहीं और क्यों रख रहे हो आप? चलो आप मुझे पॉजिटिव में बता दो, शायद वो भी काम कर जाए, लेकिन घटेगा तो है ही ना। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू टेल मी 5, I need to go till 0. What should I write? Can I write 1 and then -1? Will this work? Hmm? चलो मैं दिखा देता हूं, एक बार देख लेते हैं ना, देखने में क्या जा रहा है यार, पंकज सर ही तो हैं अपने। जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना तो इतने मस्त रहो कि गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे ना। अब 5 को मैं ये लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ एस -1, कॉमा कहां तक? बोलिए। इफ आई पुट अ 1, बोलिए, शुड आई पुट अ 1 और व्हाट? कॉमा -1। अब देखो, अगर आप -1 रखोगे तो यहां पर 1 + 1 होगा, विच इज 2। चलो मैं दिखाता हूं एक बार, शायद समझ में आ जाए। प्रिंट एस ऑफ आई है ना। अब क्या हुआ? JAKN क्यों? क्योंकि 2 तक जा रहा है।
अच्छा, मैंने 0 किया तो ये कहां तक जाएगा? 0 + 1 यानी कि 1 तक। ओके, सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? व्हाट इफ आई मेक इट -1? अब ये काम करेगा क्या? काम कर रहे हैं, मस्त काम कर रहे हैं। बोलो यार, हाँ या ना? ठीक है, अब रेंज फंक्शन में वो काला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, दैट, है ना, कि आपने इंडेक्स ऐड कर दिए लाइक दैट। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये रेंज फंक्शन है, बस ये याद रखिएगा कि रेंज फंक्शन है, दैट इज व्हाई इट विल नॉट वर्क। इसीलिए मैं आपको इसीलिए मैं आपको नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट से समझा रहा था। इज दैट क्लियर? तो आप कुछ नहीं कर रहे, हर बार आप बस ये करेंगे t = t + s of i, बात खत्म। बोलिए भैया, हाँ या ना? और इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए। अब ये मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। अब आराम से समझिए, हमने कहा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। सर पागल हो गए हो, कितनी बार बोलोगे? यस रोशनी जी, यस इट इज कॉन्कैटिनेशन। अब अगर मैं कहता हूं PANKAJ एंड मैंने 3 स्पेस दिए, कितने स्पेस? 3 स्पेस। तो एक्चुअली यहाँ पर कहीं एक स्ट्रिंग बनी होगी, PANKAJ, और 3 स्पेस के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा है ना। सो if now you print what is the length of my string, surely it will print 9। क्लियर? करण कौन सा नहीं आ रहा? ट्राई करिएगा एक बार करण, ठीक है, अदरवाइज डोंट वरी, इसके और आसान तरीके भी हैं, इसके और आसान तरीके भी हैं, ठीक है। मेरा फंडा लेकिन ये रहता है, पहले बच्चे को हार्ड सिखाओ, ताकि हार्ड समझ में आ जाए तो इजी वाला तो अपने आप हो जाए, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव दीज स्पेसेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि स्ट्रिंग है, देखिए स्ट्रिंग डॉट, यानी कि डॉट का मतलब क्या है? अब ये जो फंक्शन है आर स्ट्रिप, ये हर किसी डेटा पर नहीं लिख सकता। ये किसके साथ लग रहा है? स्ट्रिंग के साथ, यानी कि स्ट्रिंग का एक फंक्शन है। अब किसी पर्टिकुलर क्लास का जो फंक्शन होता है उसे मेथड कहते हैं। तो आर स्ट्रिप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए चलता है। आर स्ट्रिप का मतलब है रिमूव, ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रिपिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर आप ऐसा करोगे, देन सबसे पहले क्या होगा? नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इम्यूटेबिलिटी याद है, अगर पाइथन अलाउ कर रहा है, विद दोज चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो नाउ इफ यू ट्राई टू print the length of t, that would be only 6. Similarly, lstrip is also there, strip is also there, लेकिन वो सब मैं बताना नहीं चाहता, फालतू लिखने का क्या मतलब है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट फोकस करिए। आज से मेरी 3 क्लास डेली चल रही हैं, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा हूँ। करिए फटाफट।
करिए फटाफट। हाँ जी, ऑल डन। ठीक है, अब एक बात, एक नया और बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो फंक्शन है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला, वो है स्प्लिट। अच्छा, स्प्लिट का मतलब क्या है? स्प्लिट का मतलब है टुकड़े कर देना, है ना। स्प्लिट का मतलब जानते हैं सारे लोग? स्प्लिट का मतलब है सर टुकड़े कर देना। तो अगर मैंने कहा पंकज शर्मा इज दी वर्स्ट फैकल्टी, देखो कितना खुश करता हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हारे मन में चल रहा होता है यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर आप स्ट्रिंग के टुकड़े करोगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रिंग्स ही मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी स्ट्रिंग मिलेंगी। एम आई राइट? सो इट बेसिकली डिवाइड, और यू कैन से स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग। ये गिवन स्ट्रिंग को स्प्लिट करती है इनटू मल्टीपल स्ट्रिंग, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ सम सेपरेटर। भैया आप ये तो बताओगे ना कैसे तोड़नी है स्ट्रिंग को, ऐसा थोड़ी कैंची लो और काट दो। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्पेस इज द सेपरेटर। स्पेस इज द सेपरेटर। आपको याद होगा प्रिंट में भी अगर आप सेपरेटर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या रहता है? कॉमा के लिए, है ना? अरे स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अरे बोलो यार। सो माय क्वेश्चन इज, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग है। अब बाय डिफॉल्ट अगर स्पेस सेपरेटर है तो पहला स्पेस यहां पर है, दूसरा स्पेस यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, पांचवा यहां पर है। तो अगर 5 स्पेस है तो 6 स्ट्रिंग बनेंगी। पहली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। आर यू गेटिंग? तो अगर एस डॉट स्प्लिट अगर आप करोगे तो मेरे पास क्या हो गया सर? बहुत सारी स्ट्रिंग। अब बहुत सारी स्ट्रिंग कहीं पर सेव करनी पड़ेंगी, है ना? तो ये हमेशा क्या आपको लौटाती है? इट रिटर्न्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। लिस्ट याद है ना सबको? दैट मीन्स पाइथन में ये कुछ ऐसा आएगा। पहली स्ट्रिंग पंकज, दूसरी स्ट्रिंग शर्मा, तीसरी स्ट्रिंग इज। सवाल ये है क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज होगी? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। Everyone, are you getting this? Be honest. Are you getting this or not? If not, again, the statement is true and I am the worst faculty. Okay. If I directly print s dot split, got it? This list is there. Okay. Okay or not? So understand it properly. When you are having a string, if you apply a split with a particular separator, what is the output? So we are getting a list of a string. Done. तो तोड़ने पर बहुत सारी स्ट्रिंग आ रही है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होना चाहिए? When I am having a list of a string, टूटे हुए को जोड़ने का भी तरीका होना चाहिए। So there is a method called as join, और जैसे स्प्लिट सेपरेटर पर काम करता है, जॉइन भी सेपरेटर पर काम करता है, और आपको उन सारी स्ट्रिंग को ज्वाइन करके क्या देगा? एक सिंगल स्ट्रिंग। सो ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं, पहला स्प्लिट मेथड और दूसरा जॉइन। क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? जस्ट टेल मी यार, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक। लेकिन ज्वाइन को आप यूज कैसे करते हो? आप पहले सेपरेटर देते हो, डॉट ज्वाइन एंड देन लिस्ट। स्क्रीन विजिबल है कि सबको? ओह सॉरी, स्ट्रिंग विजिबल नहीं था। सी, मैंने टी डॉट स्प्लिट, देन आई एम प्रिंटिंग टी। देखो क्या मिला, पहले हमारे पास लिस्ट थी, अब हमने कहा ज्वाइन कर दो लिस्ट के सारी एलिमेंट्स को, और सेपरेटर कौन है? स्पेस। सर हम सेपरेटर कुछ और भी दे सकते हैं भैया, हैश दे देते हैं।
अगर हैश दे दोगे तो ऐसा आ जाएगा, पंकज हैश, सर हैश, इज हैश, द, है ना, हैशटैग तो चल ही रहा है दुनिया में। गॉट दिस? गॉट दिस? सो क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट क्या है? इनपुट इज अ पर्सन नेम that contains at least three, that means first name, second name and last name. ठीक है? Output we want is something like this. क्लियर है? अब इसमें ये मत सोचिएगा एक ही वर्ड है तो क्या करना है। अभी के लिए मान के चलो that at least three parts are there for the string, first name, middle name and last name, like this. मतलब 3 वर्ड जरूर हैं। कर सकते हैं सारे लोग? If yes, tell me the logic. If not, tell me the logic. सर नॉट के लिए लॉजिक कैसे बताएं? आज के लिए ये है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2। आज बहुत होमवर्क दूंगा आज से बेटा, क्योंकि लिस्ट स्ट्रिंग बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है? इनपुट इज अ स्ट्रिंग लाइक, अब ये इससे इनपुट फंक्शन से कराएंगे आप, लाइक पंकज सर इज वर्स्ट। ठीक है? आउटपुट वी वांट इज a list which is सर ये तो आसान है। नहीं, ये नहीं करना है इसीलिए। ठीक है? ये नहीं करना है। आसान काम तो मेरे बच्चे कर ही चुके, वो तो पंकज सर क्लास में करा देते हैं। व्हाट वी वांट इज, कोशिश करिएगा लॉजिक से बनाने की। इजी वाला तरीका तो हमें आता ही है यार। क्वेश्चन नंबर 2, पॉसिबल हैं ये सारे क्वेश्चंस? पॉसिबल हैं ये सारे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द सेम इनपुट, प्रैक्टिस करो जम के बेटा, अगर मेरे से पाइथन पढ़ रहे हो तो। फॉर द सेम इनपुट द आउटपुट वी वांट इज ठीक। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ओके? थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ओके? यहीं पर करोगे या होमवर्क चाहिए? यहीं पर ट्राई करेंगे और आई विल प्रोवाइड यू दिस एज होमवर्क। चलिए होमवर्क देता हूँ, ग्रुप में मुझे रिप्लाई करिएगा। आप सारे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिलीव मी, बिलीव मी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ये लॉजिक बिल्डिंग वगैरह ये सब मैं नहीं कराऊंगा। मैं क्यों कराऊंगा यार? मैं तो लिस्ट खत्म कर देता आज ही, स्ट्रिंग सॉरी, है ना? विजय यार कर लो, स्लाइसिंग को तो आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो करो यार। अब स्लाइसिंग में कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो करो ना। चलो, इफ यू वांट, if the input is pankaj, just try to print। अब सी प्रोग्रामिंग में से आप कहते हो पैटर्न प्रिंटिंग, यहां पर कुछ पैटर्न नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग यू कैन डू दिस इजीली। ठीक है? इसका उल्टा करिए फिर। 2 क्वेश्चन है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। ठीक है? देखो क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग एक्सप्लोर करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है?
चलिए भैया, मैंने प्लेसमेंट के लिए पूछा था तो सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट ज्यादा बच्चों ने सी प्लस प्लस का नाम लिया था। तो इस बार जो एलिवेट बैच आएगा उसमें डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस होगा, और इस बार और ज्यादा डेप्थ में होगा। कोडिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी, सी प्लस प्लस भी होगा, एसटीएल भी होगा। ठीक है, तो बस उसी का प्लान रेडी कर रहा हूँ। गीतांश जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।